वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 का जो सीबीटी 1 होगा दोस्तों, उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे साइंस पढ़ेंगे। यानी कि साइंस में दोस्तों हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान का दोस्तों आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मात्रक यानी कि यूनिट। दोस्तों इस चैप्टर के टोटल हम लोग 1 नंबर से लेकर के 72 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही गहनता से और विस्तृत तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 होगा और इस पार्ट में दोस्तों हम लोग टोटल 72 क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों ये जो हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित प्रश्न ही यहाँ पे करवाए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि जो यूथ कम्युनिकेशन टाइम्स की जो बुक हमारी 2022-23 है और 2024 की जो ये बुक है, इसी बुक का यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है हमारी हर रोज शाम को 6 बजे मिलेगी। और दोस्तों अगर इनका पीडीएफ आपको चाहिए इस बुक का या इन सारे क्वेश्चनों का दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड होंगे, वो भी आपको हमारे इसी पे चैनल पे उन सारे क्वेश्चनों का वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो किस टाइम पे मैथ और रीजनिंग का चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, और ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेकुरल, क्यूरी, फैराडे और रदरफोर्ड। तो दोस्तों देख लीजिए कि ये एनटीपीसी के 13 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई की बात की गई है दोस्तों, तो वो हो जाएगा बेकुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेकुरल। यानी कि अगर देखा जाए तो फर्स्ट का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आगे हम जो नेक्स्ट देखेंगे उससे पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं, कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक के बारे में जानते हैं, ताकि उससे उन सारी चीजों को जानने के बाद हमारे और भी आगे के क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सके और आसानी से हम लोग उनको हल कर सके। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले आप जानते होंगे कि होता क्या है, यहाँ पे लंबाई सबसे पहले अगर हम देखें तो दोस्तों होता क्या है, लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों, हम क्या जानते हैं, मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। अगर इसको देखा जाए तो ये एम से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर दूसरा देखा जाए तो दोस्तों हमारा होता है द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान। द्रव्यमान को दोस्तों हम इसका मात्रक जानते हैं, क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम। क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम। तो ये हमने शॉर्ट में लिख दिया किलोग्राम, आप लोग समझ जाइएगा कि किलोग्राम ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको पूरा लिखना चाहें तो चलिए हम लिख के दे रहे हैं किलोग्राम। किलोग्राम को दोस्तों आप लोग जानते होंगे, इसको किससे डिनोट किया जाता है, केजी। हम शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं, क्या लिख देते हैं दोस्तों, केजी। और फिर अगला दोस्तों देखें तो यहां पे अगला होता है सेकंड। क्या होता है दोस्तों? सेकंड। सेकंड का दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है, सेकंड का होता है समय। मात्रक क्या होता है दोस्तों, समय। और इसको हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। या सेकंड को दोस्तों हम लोग एस से डिनोट करेंगे, सेकंड की बात कही गई है ना, तो यहाँ पे टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे सेकंड है तो सेकंड को हम टी से डिनोट करेंगे, वो सेकंड को हम एस से डिनोट कर देंगे। ठीक है, और अगर टाइम की बात कहता है तो हम टी से डिनोट कर देते हैं। फिर यहाँ पे आगे आ जाते हैं विद्युत धारा। क्या होता है दोस्तों? अगला हमारा हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो होता है मात्रक दोस्तों, जो होता है वो होता है हमारा एम्पियर होता है, एम्पियर। इसको जो हम डिनोट करते हैं दोस्तों, इसको ए से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद अगर दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा होता है ताप। ताप का जो होता है केल्विन होता है। क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। और इसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों किससे, के से। और उसके बाद देखिए दोस्तों पदार्थ की मात्रा एक होता है। क्या होता है दोस्तों? पदार्थ की मात्रा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, इनको अगर आप जान लेंगे तो आगे के चैप्टर हमको पढ़ने में आसानी होगी। पदार्थ की मात्रा का दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे होता है मोल। और इसको हम MOL से डिनोट करते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। यहाँ पे ज्योति तीव्रता, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ज्योति तीव्रता। यहाँ पे दोस्तों ज्योति तीव्रता, ये ता है दोस्तों। ठीक है, इसका होता है जो तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला।
और इसको हम जो डिनोट करते हैं दोस्तों, इसको सी डी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गए दोस्तों हमारे क्या होते हैं, कुछ भौतिक राशियां जो इंपॉर्टेंस यानी महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक उनको किससे डिनोट करते हैं, ये हमने लिख दिया है। आगे के जो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लंबाई को हम मीटर इसका मात्रक होता है एम से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम केजी से डिनोट करते हैं, सेकंड का समय होता है सेकंड का समय दोस्तों उल्टा मैं यहाँ पे लिख गया हूं, यहाँ पे समय को सेकंड हमको लिखना चाहिए, यहाँ इस जगह पे हमको क्या करना चाहिए, इस जगह पे यहाँ पे हमको समय पहले लिख देना चाहिए यहाँ पे, और समय का मात्रक इधर सेकंड इधर लिखना चाहिए। ये गलती हम लोग कर रहे थे, समय का मात्रक सेकंड और इसको एस से डिनोट करेंगे, विद्युत धारा को एम्पियर से इसको ए से डिनोट करेंगे, और ताप का केल्विन के से, पदार्थ की मात्रा मोल यानी कि MOL से, ज्योति तीव्रता का कैंडला इसको CD से डिनोट करेंगे। तो ये इतनी बातें हो गई। देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि भार की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों भार की पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइन। दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारा कितनी बार पूछा गया है, RRB ALP में भी पूछा गया है, टेक्नीशियन में पूछा गया है, जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भार की एसआई इकाई अगर बात की जाए दोस्तों तो न्यूटन होती है। क्या होती है दोस्तों, न्यूटन, यानी 2 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 2 के बाद दोस्तों अगर हम तीसरा देखेंगे, तीसरे में कहा है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। दोस्तों आवेग का होता है, वेग का होता है, बल का होता है, या फिर दोस्तों ज्योति तीव्रता का होता है। किसका दोस्तों, कैंडेला का मात्रक। अब कैंडेला का मात्रक अभी दोस्तों हम लोग पढ़े किसका मात्रक होता है कैंडेला, वो होता है ज्योति तीव्रता का होता है। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में इनका सारे का डिस्कशन किया है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, कैंडेला। अब कैंडेला को हम लोग किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, CD से डिनोट करते हैं। किससे, CD से। अगला देखेंगे चौथा नंबर, और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। दोस्तों देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितनी बार पूछा गया है, आप यहाँ पे खुद अपने नजरों से देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे संवेग की एसआई इकाई पूछा गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों संवेग का एसआई इकाई। सबसे पहले हम जानेंगे संवेग का फार्मूला क्या होता है, तो उसी से हम लोग निकालेंगे संवेग। संवेग का फार्मूला होता है, संवेग बराबर दोस्तों होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणे वेग, ये होता है संवेग का फार्मूला। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, द्रव्यमान गुणे वेग। अब अगर द्रव्यमान को हम जानते हैं, द्रव्यमान का हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कशन किया है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो इसको हम केजी लिख दिया। और वेग का जो होता है दोस्तों, वेग का बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, वेग का बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इतना हो जाएगा। तो अब अगर यहां पे देख लीजिए ऐसा कुछ लिखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन पे दिया गया है, बस यही हमारा हो जाएगा। या संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे चौथे के बाद दोस्तों हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। इसका दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है, कूलाम है, केल्विन है, या फिर दोस्तों किलोग्राम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान से समझिए। विद्युत आवेश का एसआई इकाई मात्रक क्या है, तो 5 का हो जाएगा दोस्तों। आपको बता दूं कि आवेश का एसआई पूछा गया है तो कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलाम। अब दोस्तों अगर बात करूं, आवेश जो होता है 2 प्रकार का होता है। आवेश जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो अब दोस्तों अगर इसकी बात की जाए, यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। क्या नाम दोस्तों, आवेश का नाम, ये कूलाम जो नाम दिया गया है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे दिया गया था। अगर यहां पे देखा जाए तो हम लिख देते हैं दोस्तों, कूलाम का नाम अमेरिकी वैज्ञानिक, यहां पे अमेरिकी वैज्ञानिक यहां पे बेंजामिन, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, और यहां पे फ्रैंकलिन ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सी बात हो गई। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, कूलाम होता है। अब आवेश के 2 प्रकार होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। और ये कूलाम जो नाम दिया गया दोस्तों, तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे दिया गया था।
आगे देखेंगे पांचवें के बाद दोस्तों लोग छठा नंबर क्वेश्चन, और छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश वर्ष डॉट डॉट की इकाई है। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष डॉट डॉट की इकाई है दोस्तों, किसकी इकाई है? समय की है, प्रकाश की तीव्रता की है, द्रव्यमान की है, तो दूरी है। दोस्तों ये है हमारी दूरी की इकाई, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी कि 6 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर बात की जाए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है। एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। क्या होता है दोस्तों? 9.6 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों। क्या होता है? जो ये प्रकाश वर्ष है, जो ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब अगर दूसरा पॉइंट लिखे तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है दोस्तों। यहां पे ये जो हमने लिख दिया इकाई है, तो यानी क्या इकाई है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों क्या होती है? पारसेक होती है। पारसेक है। क्या है दोस्तों? पारसेक। अगर बात कर ली जाए कि पारसेक क्या है, तो पारसेक को आप क्या बताएंगे कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अब अगर देखा जाए तो एक पारसेक बराबर क्या होता है? ये भी पेपर में कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों। एक पारसेक बराबर हो जाएगा, एक पारसेक बराबर हमारा होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष ये होता है। या फिर दोस्तों अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो प्रकाश वर्ष लिखा, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। क्या लिखेंगे दोस्तों? इतना। अगर इसको हम प्रकाश वर्ष को मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। तो आपको पता हो गया दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों पारसेक होती है, और एक पारसेक बराबर अगर पूछ लिया जाए तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या फिर दोस्तों 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है। तो ये तो हो गया छठवां क्वेश्चन। और आगे देखेंगे हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन, और सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डॉट डॉट के मापन के लिए किया जाता है। अब दोस्तों देखिए यहां पे वही बात पूछ लिया गया अभी जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग डॉट डॉट के मापन के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अभी हम लोग पढ़े हैं दूरी मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 7 का हमारा क्या हो जाएगा? बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 8वां नंबर देखते हैं, और 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि प्रतिरोध की एसआई इकाई है। अब प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछा गया दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और देख लीजिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, ये भी ध्यान दिया करिएगा दोस्तों। ठीक है ना? तो 8वां क्वेश्चन में कहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? कूलम दोस्तों, या ओम है, या जूल है, या फिर दोस्तों न्यूटन है। तो यहां पे हो जाएगा प्रतिरोध की एसआई इकाई दोस्तों हमारी ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का एसआई इकाई वाला मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। अब अगर देखा जाए तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे V बराबर आई आर से डिनोट करते हैं। I इंटू आर से डिनोट करते हैं। जहां V क्या होता है दोस्तों? अगर इसकी बात की जाए, जहां V क्या होता है? विभवांतर होता है। जहां V विभवांतर होता है, और I क्या होता है दोस्तों? I हमारा होता है विद्युत धारा होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा होता है। और R की अगर बात की जाए तो R हमारा प्रतिरोध होता है। क्या होता है दोस्तों? R हमारा प्रतिरोध होता है। तो अगर प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछा गया है तो ओम हो जाएगा। अगर इसका हमारा पूछ लिया जाता ये प्रतिरोध का, यानी कि प्रतिरोध का पूछा जाता, तो R बराबर यहां से हम निकाल सकते हैं V अपान का I हो जाएगा प्रतिरोध का फार्मूला। अगर विभवांतर का पूछा जाए तो विभवांतर का फार्मूला होता है V बराबर IR होता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 8वें के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। कह रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। तो अभी हम लोग दोस्तों पिछला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता था? ओम। अब कहा गया ओम
ओम ओम जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरोध का हो जाएगा, यानी कि 9 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 8वां और 9वां क्वेश्चन वही सेम दिए गए हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंट करके पूछ लिया गया। दूसरा पे हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, कह रहा है इनमें से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। दोस्तों न्यूटन मीटर कार्य की इकाई नहीं है। अगर कार्य की इकाई देखी जाए दोस्तों तो न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है कार्य की इकाई। अब किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि ये भी होता है। और देखा जाए इसमें पूछा है कि कार्य की इकाई नहीं है, क्या पूछा दोस्तों, ये नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, ये बी वाला नहीं है। तो देखा जाएगा तो हमारा 10 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। अब दोस्तों हाइपरमेट्रोपिक है या डायोप्टर है या मायोपिक है या प्रेसबायोपिक है, तो 11 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो वो है डायोप्टर, यानी कि 11 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 11 के बाद दोस्तों 12 नंबर देखेंगे, और 12 नंबर में कहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डाट नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसको दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डाट नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है दोस्तों। वाट में या फिर दोस्तों पास्कल या एम्पियर या फिर दोस्तों क्यूरी। तो ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 का यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि क्यूरी, यानी कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा क्यूरी नामक, किसमें दोस्तों, क्यूरी, यहाँ पे क्या भर जाएगा दोस्तों, क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है दोस्तों, क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। यानी कि 12 का देखा जाए तो डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे वाट की बात की जाए तो ये जो वाट शब्द जो लिखा है दोस्तों, ये वाट, ये किसका मापा मतलब इकाई होता है, तो ये शक्ति का होता है दोस्तों। किसका होता है, शक्ति का होता है। साथ में इनको भी जानते हैं पास्कल होता है दोस्तों हमारा दाब का होता है। किसका होता है दोस्तों, दाब की इकाई है पास्कल। एम्पियर अभी दोस्तों पीछे आप पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा का होता है। किसका होता है दोस्तों, विद्युत धारा, ये हो गया। अब दोस्तों यहां पे जो हमारा पूछा गया था रेडियोधर्मी पदार्थ और उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ को उत्सर्जित में किसको मापा जाता है दोस्तों, क्यूरी से नापा जाता है। बाकी वाट को शक्ति से शक्ति जो है हमारा वाट में मापा जाता है, दाब का पास्कल में, और विद्युत धारा का एम्पियर में मापा जाता है। तो 12 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अगला देखेंगे, यहाँ पे 12 का हमारा डी राइट हुआ, और 13 नंबर पे आ जाएंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों। शक्ति की इकाई पूछा गया है, एलपी और टेक में क्वेश्चन पूछा गया है। उद्योग में शक्ति की इकाई दोस्तों किलोवाट या वाट या जूल या फिर दोस्तों अश्व शक्ति। तो 13 का हो जाएगा दोस्तों, उद्योग में शक्ति की इकाई है हमारा अश्व शक्ति। क्या है, उद्योग में, यहाँ पे ऐसे अगर शक्ति की पूछता तो शक्ति का केवल वाट हो जाता, लेकिन उद्योग में पूछा है ना दोस्तों, किसका पूछा गया, उद्योग में पूछा गया, तो डिफरेंट हो जाएगा। केवल शक्ति पूछता तो वाट हो जाता, उद्योग में शक्ति पूछा तो अश्व शक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अश्व शक्ति हो जाएगा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है, ठीक है ना। और 1 हॉर्स पावर बराबर या एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे या फिर इसको 746 वाट भी लिख सकते हैं, इसको हम 746 जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। वाट का दूसरी इकाई क्या होती है दोस्तों, जूल प्रति सेकंड भी होता है। चलिए अगला देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर पे दिया गया है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, एम्पियर है, वोल्ट है, केल्विन है या वाट है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई पूछा गया है, अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। शक्ति की इकाई दोस्तों क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। 14 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 15 नंबर, और 15 नंबर यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का या को उपयोग किया जाता है दोस्तों, डेसिबल, हर्ट्ज, ओम या वोल्ट।
ध्वनि को दोस्तों किससे मापा जाता है दोस्तों? डेसिबल से मापा जाता है। यानी कि 15 का अगर हम देखें तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी समझ लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं शॉर्ट में, मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि, सर्वोत्तम ध्वनि कितनी मानी गई है दोस्तों? 45 डेसिबल। कितनी दोस्तों? 45 डेसिबल। ठीक है, ये किसके अनुसार? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। अब अगर WHO के अनुसार देखा जाए तो 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अब मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम ध्वनि, अब मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव के लिए हानिकारक, हम यहां पे लिख देते हैं हानिकारक ध्वनि कितने से ऊपर हो जाएगी? 75 डेसिबल से ऊपर। 75 डेसिबल से ऊपर, 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव शरीर के लिए वो हानिकारक होती है। तो अगला देखते हैं 15 के बाद दोस्तों 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? न्यूटन है, डेसिबल है, सोन्स है, या फिर दोस्तों फान्स है? तो 16 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा ध्वनि के माप की यूनिट क्या है दोस्तों? डेसिबल। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो 16 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 के बाद दोस्तों हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर पे दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण को डाट के पदों के अनुसार मापा जाता है। अब दोस्तों फिर भी वही चीज पूछा गया, ध्वनि प्रदूषण को डाट के पदों के अनुसार मापा जाता है। वाट के द्वारा, पास्कल के द्वारा, हर्ट्ज के द्वारा या डेसिबल के द्वारा? दोस्तों डेसिबल के द्वारा, यानी कि 17 का हमारा डी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 पे आ जाएंगे दोस्तों। 18 नंबर पे दिया गया है, कहा गया है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है दोस्तों किलोग्राम, सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर दोस्तों न्यूटन, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या वाट प्रति घंटा। दोस्तों एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई पूछा गया है दोस्तों, प्रतिबल की माप इकाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 18 का सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल का जो फार्मूला होता है दोस्तों, प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल। यहाँ पे आंतरिक हम लिख रहे हैं दोस्तों, आंतरिक प्रतिरोधी बल, और अपान का दोस्तों हम कर देंगे, क्या होता है दोस्तों? आंतरिक प्रतिरोधी बल अपान का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या लिख देंगे? क्षेत्रफल। तो ये होता है प्रतिबल का फार्मूला। अब अगर इसका निकालेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बन जाएगा हमारा इसका ये एसआई इकाई। यानी कि 18 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 18 के बाद दोस्तों हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, कहा निम्न को मिलान कीजिए। हमको दोस्तों मिलान करना है। 3 दिए गए, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? टेस्ला होता है, कि वेबर होगा, कि हेनरी होगा। ऐसे स्वप्रेरण का और चुंबकीय फ्लक्स का। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा 19 का जो हो जाएगा, हमारा चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व जो होता है वो टेस्ला होता है, बिल्कुल परफेक्ट दिया गया है। और स्वप्रेरण का दोस्तों होता है हेनरी होता है। क्या होता है दोस्तों? हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का होता है हमारा वेबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो पहले का ए हमारा इसमें मिल गया और इसमें मिल गया, फिर दूसरे का सी यहाँ पे मिल गया, दूसरे का बी यहाँ पे। तो यानी कि हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 19 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ? राइट हुआ। और आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक या दोस्तों यहाँ पे मीटर की पावर 1, और यहाँ पे डायोप्टर या कोई मात्रक नहीं है, मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है दोस्तों? यहाँ पे इसने बताया है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। तो दोस्तों अपवर्तनांक का मात्रक कोई भी मात्रक नहीं होता है। किसका दोस्तों? अपवर्तनांक की अगर बात की जाए तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यानी कि 20 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? राइट हो जाएगा। तो आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर में कहा है निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में कह रहा है किसको मापा जाता है? ऊर्जा को, या फिर दोस्तों कार्य को। कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज है दोस्तों, यानी कि एक ही इनका मात्रक होता है। तो निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है दोस्तों?
तो ऊर्जा को मापा जाता है। अगर कार्य की बात की जाए तो कार्य को भी हम जूल में ही मापेंगे, ठीक है। तो निम्न में से किसी जूल में मापा जाता है दोस्तों, ऊर्जा को मापा जाता है। अगर वेग की बात की जाए तो वेग का मापा जाता है दोस्तों किसमें, ये मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। बल की बात की जाए दोस्तों तो बल को मापा जाता है न्यूटन, मापा जाता है न्यूटन में दोस्तों, किसमें, न्यूटन में। अब अगर उसके बाद बात की जाए शक्ति को, शक्ति का हम वाट में मापते हैं दोस्तों, किसमें मापते हैं, वाट में। और जो फिर दोस्तों ये बात हो गई, तो ये आगे देखेंगे हम लोग 21 के बाद दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। करा ऊर्जा की इकाई के समान है। दोस्तों हमने बताया है कि ऊर्जा की जो इकाई जैसे जूल होती है, तो वैसे ही कार्य की भी इकाई हमारी क्या हो जाएगी, जूल ही हो जाएगी। यानी कि 22 का अगर हम देखें तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है दोस्तों, कार्य की होती है। तो 22 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर पे दिया गया है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को दोस्तों हम लोग वाट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वाट। यानी कि 23 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 24 नंबर पे आ जाएंगे, और 24 नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। अब दोस्तों कह रहा है कौन सा ऐसे इसमें वो लिखा है जिसकी इकाई नहीं होती, घनत्व की इकाई होती है, सापेक्षिक घनत्व की, विस्थापन की बात की। तो 24 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा सापेक्षिक घनत्व जो होता है उसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। यानी कि 24 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब घनत्व की अगर बात की जाए, घनत्व की इकाई क्या होती है, तो हम लिख के दिखाई दे रहे हैं, इसका होता है किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। विस्थापन का दोस्तों होता है मीटर होता है, यानी कि एम। दाब का होता है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, अथवा दोस्तों पास्कल भी आप कह सकते हैं, आर, अथवा हम आगे लिखे दे रहे हैं पास्कल, ये भी कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, यानी कि इनमें से किसकी इकाई नहीं होती, सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है। यानी कि 24 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे, और दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकंड दोस्तों आवेश की, शक्ति की, वोल्टेज की, या फिर दोस्तों ऊर्जा की। तो 25 का हो जाएगा एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो वो दोस्तों हो जाएगा हमारा आवेश की इकाई है। 25 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है दोस्तों, आवेश की। यानी कि 25 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसका अगर फार्मूला जाने तो ये आवेश बराबर हमारा फार्मूला होता है, आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू बराबर होता है धारा इंटू समय। दोस्तों क्या होता है, धारा इंटू समय। यानी कि धारा को हम आई से डिनोट करेंगे और इंटू समय, समय को हम टी से डिनोट करेंगे। ये तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी, ये भी फार्मूला हम लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 25 के बाद दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि गैलन सामान्यतः डॉट डॉट इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, गति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में किया जाता है, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो 26 का दोस्तों आपको बता दूं कि आयतन की माप के रूप में किया जाता है। 26 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों यहाँ पे गैलन की बात की गई है, तो अगर एक गैलन बराबर हम देखें तो एक गैलन बराबर जो होता है वो होता है दोस्तों 3.785 लीटर माना जाता है। एक गैलन बराबर दोस्तों कितना माना जाता है, 3.785 लीटर माना जाता है। 26 के बाद हम 27 पे आएंगे, और 27 नंबर पे दोस्तों दिया गया है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। पेटामीटर का, परसक्स का, प्रकाश वर्ष का, या हब्बल की लंबाई का। दोस्तों 27 का जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है,
वो है दोस्तों प्रकाश वर्ष, यानी कि 27 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी नहीं दोस्तों, 27 का सी है, 27 के सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी पीछे हमने दोस्तों बताया है आपको कि एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर हमने बताया है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। दोस्तों कितना होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो अगला देखेंगे 27 के बाद दोस्तों 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों दिया गया है कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। रेसिस्टेंस यानी कि यहाँ पे दोस्तों रेसिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है दोस्तों, एम्पियर है, वाट है, ओम है, या फिर दोस्तों वोल्ट है। तो आपको बता दूं दोस्तों रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम होती है, यानी 28 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथ में और जानेंगे दोस्तों, अगर एम्पियर का जाने तो एम्पियर का हम जानते हैं दोस्तों, अभी हम पीछे पढ़ा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। एम्पियर होता है विद्युत धारा का होता है, क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा का। और ये दोस्तों जो वाट लिखा है ये होता है दोस्तों किसका, ये शक्ति का होता है, किसका होता है दोस्तों, शक्ति का। वोल्ट होता है दोस्तों विभवांतर का होता है, किसका होता है दोस्तों, विभवांतर का। और हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी गई, तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी यहाँ पे ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाएगा तो 28 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट या डप्ट हो, यदि आपका कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और रिसर्च हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, आप देख के घबरा जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितनी बार पूछा गया है। तो समझ लीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप रट्टा मान लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे दबाव की बात पूछी गई है, कहा गया दबाव की एसआई इकाई क्या है। अब पहला ऑप्शन दिया गया न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और फिर न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर ये भी गलत है, न्यूटन वर्ग मीटर ये भी गलत है हमारा, फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये बिल्कुल बात सही है, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर ये भी गलत हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। या फिर आप हिंदी में लिखना चाहें दोस्तों तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतनी सी बातें हो गई, यानी कि इस क्वेश्चन को हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए दबाव की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 29 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा कितनी बार पेपरों में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि डॉट डॉट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है दोस्तों, क्या है, लाइट ईयर्स है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, केल्विन है, या फिर दोस्तों जूल है। यानी कि अगर देखा जाए 30 का जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 30 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो दोस्तों अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, किसके किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य दूरी को, सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है दोस्तों 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो अगर हम यहां पे देखें, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर जो होता है दोस्तों वो होता है 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 30 के बाद दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि बल की इकाई डॉट डॉट है। अब दोस्तों यहाँ पे बल की इकाई पूछा गया है। हम जानते हैं फार्मूला बल बराबर होता है
द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है दोस्तों? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये हमारा बल का फार्मूला होता है और बल की इकाई पूछा गया है तो द्रव्यमान का हम जानते हैं दोस्तों मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और त्वरण का होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ऐसा लिखा हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा तो नहीं दिया गया है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ये जब s की पावर 2 जो यानी सेकंड की पावर 2 है, जो ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर इसकी हो जाती है, तो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 32 नंबर, और 32 नंबर हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? दोस्तों बल की एसआई यूनिट हमको बताना है। बल को अंग्रेजी में फोर्स कहा जाता है, तो बल की एसआई यूनिट दोस्तों हम जानते हैं केल्विन होगा, न्यूटन होगा, पास्कल होगा, वोल्ट होगा। दोस्तों अब ये हमारा बल का क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। केल्विन अभी हम बता चुके हैं पीछे दोस्तों, वो और पास्कल भी बता चुके हैं और वोल्ट भी बता चुके हैं। वोल्ट होता है विभवांतर का, पास्कल होता है हमारा दोस्तों दाब का। तो यहाँ पे और केल्विन हमने दोस्तों बताया था आपको, केल्विन होता है हमारा किस चीज का? ताप का होता है। किसका होता है दोस्तों? ताप का। चलिए यहाँ पे 32 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो गया, और आगे देखेंगे 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, या प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस। कौन सी मात्रा उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? दोस्तों उसका मात्रक दिया गया है और बताया गया है कौन सा सुमेलित नहीं। सुमेलित मतलब कौन सा गलत लिखा है, ये बात हमको बतानी है। तो 33 का अगर यहां देखिए फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, ठीक है। मैग्नेटिक का फ्लक्स टेस्ला, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे हमारा यही नहीं होता है, यानी कि बी। और प्रेशर का दोस्तों, प्रेशर मतलब प्रेशर हमारा क्या होता है? प्रेशर अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी में दाब शब्द होता है, यानी दाब का होता है पास्कल, बिल्कुल सही लिखा। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का होता है दोस्तों सीमेंस, ये भी सही लिखा है। फ्रीक्वेंसी का दोस्तों फ्लक्स और टेस्ला जो लिखा है ये गलत लिखा है। 33 का हमारा देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके साथ दोस्तों? 33 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा, 33 का बी के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, आगे जो टेस्ला लिखा है इसको टेस्ला न लिख करके इसको वेबर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए दोस्तों? वेबर लिखना चाहिए। मैग्नेटिक को दोस्तों क्या बोलते हैं? चुंबकीय बोलते हैं, और फ्लक्स तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला ना होकर के क्या बनेगा? वेबर होता है। चलिए तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है दोस्तों, बी हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और आगे देखेंगे 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर। 34 में कहा है कि विस्थापन की एसआई इकाई है। अब विस्थापन की एसआई इकाई पूछा है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर या मीटर प्रति सेकंड। तो 34 का हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, विस्थापन की एसआई इकाई मीटर हो जाएगा। विस्थापन में दोस्तों क्या हो जाएगा? मीटर। यह एक दोस्तों विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। क्या है दोस्तों? यह एक सदिश राशि है। अगर देखा जाए आगे हम पढ़ेंगे विस्थापन जो है, विस्थापन क्या है दोस्तों? विस्थापन सदिश राशि है। सदिश राशि वाला आगे चल के हम चैप्टर पढ़ेंगे, सदिश राशि है विस्थापन, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं दोस्तों 34 के बाद 35 नंबर, और 35 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि विभवांतर, क्या दोस्तों? विभवांतर की एसआई इकाई, एसआई इकाई डॉट डॉट है। विभवांतर की एसआई इकाई दोस्तों क्या है? कूलाम है, जूल है, वोल्ट है, या फिर दोस्तों वाट है। तो विभवांतर की एसआई इकाई हमारी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वोल्ट। हम जानते हैं कूलाम जो होता है दोस्तों वो होता है आवेश का, जूल जो होता है दोस्तों वो होता है ऊर्जा का, वाट जो होता है वो होता है शक्ति का। अगर इनकी बात की जाए, मैंने बताया कूलाम किसका होता है दोस्तों? आवेश का, और ये जूल होता है दोस्तों हमारा ऊर्जा का, वाट होता है दोस्तों शक्ति का। विभवांतर की एसआई इकाई दोस्तों क्या हो जाएगी? वोल्ट, यानी कि 35 का हमारा सी के साथ। दोस्तों पे हमारा 36 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? फैराड है, हेनरी है, पास्कल है, या फिर दोस्तों वेबर है। तो 36 का हमारा हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होता है वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है। धारिता का अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ पे फैराड जो होता है वो होता है धारिता का होता है। किसका होता है दोस्तों? धारिता का। पास्कल होता है हमारा दाब का होता है, और हेनरी होता है दोस्तों अगर देखा जाए
तो ये होता है प्रेरकत्व का होता है। किसका होता है दोस्तों? प्रेरकत्व का होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा 36 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों देखिए कई बार ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। 36 के बाद हमारा 37 नंबर पे आ जाएंगे और 37 नंबर भी हमारा दोस्तों कई बार पूछा गया है। यहाँ पे कहा शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई, शक्ति का वाट, अर्ग, जूल या फिर दोस्तों किलोवाट। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई हमारी होती है वाट। 37 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 38 नंबर और 38 नंबर पे दिया गया है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई है। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई है। दोस्तों दाब का, संवेग का, वेग का, त्वरण का, जो मतलब और किसकी इकाई मतलब होती है दोस्तों? जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई होती है। दोस्तों 38 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे त्वरण, यानी कि इस जगह पे अगर हम रख दें त्वरण, यानी कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो त्वरण की एसआई इकाई है। यानी कि ऑप्शन नंबर 38 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, यानी कि अगर ये जी का मान देखें दोस्तों तो ये जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं 39 नंबर और 39 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 की एसआई इकाई है। अब दोस्तों ये किसकी एसआई इकाई है? दबाव की है, संवेग की है, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण की है या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की है। तो 39 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा डी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की है। यानी 39 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का अगर मान देखा जाए तो इसका जो मान होता है दोस्तों वो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मान पूछा जाए तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है। अब दोस्तों इसे हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। अब ये जो ये मतलब वैल्यू दी गई है ये किसके द्वारा दी गई थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दी गई थी। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दोस्तों क्या दिया गया था? ये वैल्यू दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन और 40 नंबर पे दिया गया है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर है, जूल है, एम्पियर है या फिर दोस्तों ओम है। तो 40 का हो जाएगा प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है दोस्तों ओम मीटर। यानी कि 40 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 40 के बाद हम लोग 41 नंबर और 41 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि भार की एसआई इकाई डॉट डॉट की एसआई इकाई के बराबर होती है। आवेग के, त्वरण के, बल के या फिर दोस्तों द्रव्यमान के। भार की एसआई इकाई डॉट डॉट की एसआई इकाई के बराबर होती है। 41 का हमारा हो जाएगा सी यानी कि बल। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। 41 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है दोस्तों। ये भार और बल की अगर एसआई इकाई की बात की जाए तो इनकी एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। आगे देखेंगे 41 के बाद दोस्तों हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन और 42 नंबर पे दिया गया है, कहा गया है कि डॉट डॉट चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। डॉट डॉट चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। दोस्तों हम जानते हैं चाल बराबर जो फार्मूला होता है दूरी बटे क्या होता है दोस्तों? समय होता है। दूरी बटे समय ये होता है हमारा चाल का फार्मूला। तो दूरी को हम अगर देखें तो दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी को हम मीटर, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और समय का हो जाएगा दोस्तों सेकंड। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यानी कि मीटर प्रति सेकंड लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 42 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब दोस्तों चाल जो है, चाल हमारी क्या है? अदिश राशि है। चाल क्या होती है? ये है हमारी अदिश राशि है। अदिश राशि है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, हमारा ये तो हो गया 42 नंबर और 43 नंबर देखेंगे और 43 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? दाब और बल की, बल और उत्क्षेप बल की, बल और गति की, बल और भार की। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि बल और भार की जो इकाइयां होती हैं वो क्या होती है? न्यूटन होती है दोनों की। यानी कि ऑप्शन नंबर
यहाँ पे देखा जाएगा तो 43 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 43 का डी हो जाएगा। और एक चीज अगर देखें यहाँ पे हमारा दाब और बल, ये तो गलत हो जाएगा। बल और उत्क्षेप बल जो दोस्तों यहाँ पे लिखा है, बल और उत्क्षेप बल का भी मात्रक हमारा सेम होता है, कह रहा ना, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो यहाँ पे 43 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि बल और भार का मात्रक सेम होता है और दोस्तों बल और उत्क्षेप बल का भी मात्रक हमारा क्या होता है, यही होता है। यानी कि बल का भी न्यूटन होता है। उत्क्षेप बल की अगर यहाँ बात की जाए, ये जो उत्क्षेप बल लिखा है, यानी कि ये समझ लीजिएगा उत्क्षेप बल का भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है। और आपने जान ही लिया बल और भार का न्यूटन होता है, यहाँ पे बल दिया ही है, उत्क्षेप बल का भी न्यूटन ही होता है। तो इसका मतलब बी और डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। 43 का बात किया जाए दोस्तों तो 43 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे राइट हो गया दोस्तों। 44 नंबर पे आ जाएंगे। 44 में कहा है कि मीटर सेकंड की पावर -2 लिखा है। निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, एसआई इकाई है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको बताना है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, वेग की, गति की, बल की या फिर दोस्तों त्वरण की। तो 44 का हो जाएगा हमारा डी यानी त्वरण की। क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वरण की। तो हमारा 44 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे आएंगे 45 नंबर क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट की एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। दोस्तों किसकी इकाई जूल प्रति सेकंड होता है, ये बात हमको बताना है। कार्य की, बल की, प्रणोद की या फिर दोस्तों शक्ति की। तो दोस्तों शक्ति की जो इकाई होती है वो जूल प्रति सेकंड होती है या फिर दोस्तों शक्ति की इकाई वाट होती है। तो यहां पे हमारा 45 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 45 के बाद दोस्तों हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन, और 46 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहां पे कहा गया कि न्यूटन डॉट डॉट के मापन की इकाई है। न्यूटन जो है बल की मापन की इकाई है दोस्तों किसका, 46 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध का अगर देखें तो प्रतिरोध का मापन होता है हमारा ओम से, दाब का मात्रक होता है दोस्तों पास्कल होता है, या फिर दोस्तों शक्ति का होता है हमारा वाट होता है। ये बातें होगी। और बल हमारा क्या हो जाए, न्यूटन जो है वो बल के मापन की इकाई है। आगे देखेंगे 46 के बाद दोस्तों हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन, और 47 नंबर पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि डॉट डॉट की एसआई इकाई न्यूटन है। दोस्तों किसकी एसआई इकाई न्यूटन है ये बताया गया। अब दोस्तों वजन और त्वरण की, वजन और द्रव्यमान की, वजन और बल की, वजन और संवेग की। तो वजन और बल की यानी कि 47 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर कहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, वोल्ट है, कूलाम है, एम्पियर है या फिर दोस्तों ओम है। दोस्तों कई बार एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई दोस्तों आपको बता चुका हूं, स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन मिल चुका है, एम्पियर होती है। क्या होती है दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। यानी 48 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब विद्युत धारा मैंने बताया है कि आवेश अपान का समय, यानी कि Q बराबर IT, और वहां से Q बराबर जब वैल्यू निकाले Q बराबर IT, जब I बराबर निकालेंगे Q अपान T बन जाएगा। आगे देखेंगे 48 के बाद हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे, और 49 नंबर हमारा ये दिया गया है, और इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट की एसआई इकाई एम्पियर है। किसकी दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े हैं एम्पियर किसकी इकाई होती है, विद्युत धारा की होती है। तो 49 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 50 नंबर, और इस पे दिया गया है कि डॉट डॉट की एसआई इकाई वोल्ट है। दोस्तों किसकी इकाई वोल्ट है, प्रतिरोध की, विद्युत आवेश की, विद्युत धारा की या फिर दोस्तों विभवांतर की। तो 50 का हो जाएगा वोल्ट किसकी इकाई है, विभवांतर की। यानी कि 50 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि कूलाम किसकी एसआई इकाई है। दोस्तों प्रतिरोध की, विद्युत प्रवाह की, विभवांतर की या विद्युत आवेश की। तो 51 का हमारा यहाँ पे जो राइट हो जाएगा दोस्तों, विद्युत आवेश इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कूलाम किसकी एसआई इकाई है दोस्तों, विद्युत आवेश की।
51 का डी के साथ क्वेश्चन राइट होगा। आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है, मीटर सेकंड या मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो त्वरण का एसआई इकाई आप लोग जानते हैं, मैं इसको पिछली बार कई बार बता चुका हूं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का होता मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, एस की पावर 2 जो है ऊपर जाएगा तो एस की पावर -2 हो जाता है, तो यानी मीटर सेकंड पावर -2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो त्वरण की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 52 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 52 के बाद दोस्तों हम लोग 53 नंबर देखेंगे, और 53 नंबर पर दिया गया है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, डिग्री है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है या दोस्तों केल्विन है। तो 53 का हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों डी, तापमान की एसआई इकाई दोस्तों केल्विन है। केल्विन जो है हमारा किसका है, तापमान का है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया था। अब अगर ये कहीं बात कर ली जाए दोस्तों, ताप का पैमाना कौन दिया था, लॉर्ड केल्विन। यहां पे हम लिखे दे रहे हैं ताप का यह पैमाना, ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन, लॉर्ड केल्विन ने कब दिया था दोस्तों, 1852 में दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे जल के हिमांक को, अब इन्होंने क्या किया था, जल के हिमांक को 273 कितना माना दोस्तों, 273 केल्विन, 273 केल्विन माना, और दोस्तों जल के हिमांक को 273 केल्विन, और उसके बाद अगर देखा जाए क्वथनांक को 373, यानी कि क्वथनांक को 373 केल्विन इन्होंने माना। ये इतनी सी बातें हो गई दोस्तों, इनको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है दोस्तों, केल्विन, और ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन ने 1852 में दिया था, और जल के हिमांक को इन्होंने 273 केल्विन माना, और क्वथनांक को इन्होंने 373 केल्विन माना था। चलिए आगे देखेंगे 53 के बाद दोस्तों हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन। और दोस्तों होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों भी आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कोई राय या सुझाव हो दोस्तों तो आप हमें ग्रुप में राय या सुझाव भी दे सकते हैं, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा 54 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर डॉट डॉट की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है दोस्तों, बल की, प्रणोद की, संवेग की या फिर दोस्तों दाब की। दोस्तों चार ऑप्शनों में से देख लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये 54 का हमारा जो राइट हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, दाब की हो जाएगी। यानी दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 54 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि भार की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई है, जो भार की है दोस्तों वही कहा है कि और किसकी इकाई होती है, तो वो हो जाएगा दोस्तों भार और बल की एसआई इकाई सेम होती है। भार की एसआई इकाई वही होगी जो बल की एसआई इकाई होती है, तो यानी 55 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं, सदिश राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं दोस्तों, ठीक है। एसआई मात्रक दोस्तों इसका क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है इसका दोस्तों भार का। तो चलिए भार और बल का दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 55 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन। और 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है दोस्तों, समय नहीं है, त्वरण नहीं है, वेग नहीं है या फिर दोस्तों दूरी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों समय जो है हमारा वो सापेक्ष राशि नहीं है, समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए दोस्तों ये सापेक्ष राशि नहीं है। 56 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
आगे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, और 57 नंबर पे दिया गया है निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? घनत्व का, बल का, आपेक्षिक घनत्व का या संवेग का? दोस्तों तो आपेक्षिक घनत्व का जो होता है उसका मात्रक नहीं होता है, यानी कि 57 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम घनत्व की बात करें, घनत्व का जो मात्रक होता है दोस्तों, घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा वो होता है दोस्तों किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। या फिर दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है, और दूसरा लिखा तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये हो गया घनत्व के बाद। अगर दोस्तों हम बल की बात करें तो ये जो बल दूसरे में लिखा है, बल का होता है न्यूटन। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। या फिर दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर संवेग की बात की जाए, अगर यहाँ पे संवेग लिखा है, संवेग का मात्रक की अगर बात करते हैं दोस्तों तो इसका होता है हमारा किलोग्राम मीटर यहाँ प्रति सेकंड होता है। क्या होता है संवेग? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए आगे देखते हैं 57 के बाद दोस्तों हम लोग 58 नंबर, और 58 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया आगे निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? कौन सी युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं ये बात बताना है दोस्तों हमको। 58 का यहाँ पे चाल और वेग, ये तो दोस्तों क्या है? समान नहीं होती है, तो समान हो गई। कार्य और ऊर्जा ये भी समान हो गया। दूरी और विस्थापन ये भी समान हो गया। बल और दाब ये दोस्तों हमारा समान नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 58 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बल का अगर मात्रक देखें दोस्तों, यहाँ पे बल और दाब अलग अलग होता है। देखिए चलो करके दिखाता हूं। बल का देखें तो बल का होता है यहाँ पे दोस्तों न्यूटन। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। या फिर दोस्तों क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो बल का होता है। अब अगर दाब की ऐसे ही बात करें तो दाब का जो हो जाएगा दोस्तों वो होता है यहाँ पे न्यूटन, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। या फिर दोस्तों हमारा पास्कल होता है। क्या होता है दोस्तों? या फिर पास्कल होता है। तो इसलिए दोस्तों ये हमारा क्या है? समान नहीं है। बल और दाब की जो इकाइयां है वो समान नहीं है आपस में, बाकी और सारी समान है। 58 के बाद हम लोग 59 नंबर देखेंगे, और 59 नंबर पर दिया गया है कि ओम मीटर डॉट डॉट की इकाई है प्रतिरोधकता की, विद्युत प्रवाह की, आवेश की या प्रतिरोध की। तो 59 का हो जाएगा दोस्तों हमारी प्रतिरोधकता जो है, ओम मीटर की इकाई प्रतिरोधकता, ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है, यानी कि 59 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 60 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कहा कि मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई है मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। अब मंदता अगर बात कर ली जाए तो उसे कहते किसे है? वेग परिवर्तन की दर। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो। क्या हो दोस्तों? ऋणात्मक तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे मंदता कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? मंदता कहते हैं। ये बात हो गई, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर, और 61 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है? बल और दूरी की, संवेग और बल की, बल और दाब की, कार्य और ऊर्जा की। तो 61 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, कार्य और ऊर्जा की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 61 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे 61 के बाद दोस्तों 62 नंबर। 62 हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 1 पास्कल बराबर क्या होगा? यहाँ पे 1 पास्कल बराबर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या 100 एटमॉस्फेयर होगा, या 1 डाइन सेंटी प्रति मीटर स्क्वायर, या 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 पास्कल बराबर जो दोस्तों होता है वो हो जाएगा हमारा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 62 का ए के साथ, यानी कि राइट हो जाएगा। 1 पास्कल बराबर जो हमारा बनेगा इसका राइट आंसर, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 62 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 62 के बाद दोस्तों लोग 63 नंबर, और 63 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्नलिखित का सही मिलान करिए।
वाट को किससे व्यक्त करेंगे, किलोवाट को किससे व्यक्त करेंगे, 1 किलोवाट घंटा को कैसे व्यक्त किया जाएगा, 1 हॉर्स पावर को किससे व्यक्त किया जाएगा, ये सारी चीजें हमको बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर मैच कराएं तो सबसे पहले यहाँ पे वाट को, ये जो हमारा वाट शब्द लिखा है, तो वाट का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 63 का हमारा बनेगा जाकर के यहाँ पे वाट को हम, यानी कि वाट को नैनोमीटर से अगर मिला दें, ये हो गया। और किलोवाट को हम मिलाते हैं दोस्तों किससे, ये 1000 वाट, यानी कि किलोवाट घंटा को 1000 वाट घंटा। अब अगर 1 किलोवाट अगर जो दिया गया है दोस्तों, 1 किलोवाट यानी कि 3 का 1 किलोवाट घंटा बराबर बन जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल बन जाएगा। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है दोस्तों 746 वाट, यानी कि 4 का हमारा डी के साथ, यानी कि 4 का हमारा डी बनेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो पहले का हमारा क्या बन गया दोस्तों, पहले का हमारा बन गया यहाँ पे, यहां से देख लीजिए, पहले का हमने किससे मिलाया, पहले का ए से ही मिला दिया। फिर दूसरे को किससे मिलाया दोस्तों, दूसरे को हमने सी से मिला दिया। फिर तीसरे को हमने बी से मिला दिया। फिर चौथे को दोस्तों हमने किससे मिलाया, डी से मिला दिया। तो वैसा ऑप्शन देखिए, पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का डी, यानी कि ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 63 के बाद दोस्तों हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन, और 64 नंबर पे दिया गया है कि विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है। ओम मीटर होती है, एम्पियर होता है, या फिर दोस्तों वोल्ट होता है, या फिर दोस्तों ओम होता है। तो 64 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई दोस्तों एम्पियर होती है, यानी कि विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होगी, एम्पियर। यानी कि 64 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 नंबर पे आ जाएंगे दोस्तों। 65 नंबर हमारा दिया गया है, कहा गया है कि तरंग दैर्घ्य का ईसाई मात्रक क्या है। दोस्तों हर्ट्ज होता है, किलोग्राम होता है, सेकंड होता है, या फिर दोस्तों मीटर होता है। तो 65 का हमारा हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का एक ईसाई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, मीटर। यानी कि 65 का हमारा देखेंगे तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 65 के बाद दोस्तों हम लोग 66 नंबर देखते हैं, और 66 नंबर यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों लक्स का, मोल का, टेस्ला का, या फिर दोस्तों जूल का। दोस्तों ये देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा कई बार पेपर में पूछा गया, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने पहले ही प्रश्न में बता रखा है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम लोग मोल का प्रयोग करते हैं। किसका, मोल का। अब मोल को कैसे लिखा जाता है दोस्तों, MOL ऐसे लिख दिया जाएगा, बस यही हो गया हमारा मोल। यानी कि ऑप्शन नंबर 66 का बी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 66 के बाद दोस्तों 67 नंबर, और 67 नंबर में दिया गया है कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। मोल का प्रतीक दोस्तों ये MOL ये होता है। 67 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, और 68 नंबर पे दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, किलोवाट, किलोवाट घंटा, या जूल, या फिर वाट, या फिर दोस्तों वोल्ट। 68 का हमारा हो जाएगा किलोवाट घंटा, यानी कि 68 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों जी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं, और साथ में दोस्तों इन सभी का PDF भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। यहाँ पे कहा गया है कि मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम है। अब दोस्तों कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, जूल है, एम्पियर है, वोल्ट है, या फिर दोस्तों सेकंड है। 69 का हो जाएगा जूल प्रति, नहीं, मात्रक जो कूलाम प्रति सेकंड का जो हो जाएगा वो एम्पियर हो जाएगा। दूसरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर। यानी कि 69 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, और यहां पे दिया गया तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। मीटर, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड, या फिर दोस्तों हर्ट्ज। तरंग वेग का, तरंग वेग यानी कि यह वेग कहेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड होता है। दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन होगा, राइट
और आगे देखेंगे 71 नंबर, और 71 नंबर में दिया गया है कि ध्वनि प्रदूषण डाट डाट में पाया जाता है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण किसमें पाया जाता है? डेसिमल में, जूल में, ओम में, एम्पियर में। ध्वनि प्रदूषण डेसिमल में पाया जाता है। 71 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है। दोस्तों ध्वनि की प्रबलता में क्या मापी जाती है? ध्वनि मापी जाती है, आवृत्ति मापी जाती है, डेसिबल मापा जाता है दोस्तों, या हर्ट्ज मापा जाता है। दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है। तो 72 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन, यानी ध्वनि की प्रबलता हम डेसिबल में मापी जाती है, 72 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहीं से हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पार्ट बहुत ही पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और साथ में दोस्तों आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको यदि किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा साइंस का, चल रहा शाम को 6 बजे। और इसी प्रकार दोस्तों मैथ और रीजनिंग का आपको जो भी टाइम पे इस सीरीज चाहिए या टाइम चाहिए वो आप मुझे टाइम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। उसी टाइम पे आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।